नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, एक कल मैंने दिखाया था आपको कि मेरे यहाँ सिंघाड़ा बहुत आ गया है, तो आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए, अचार सिंघाड़े का अचार भी बहुत बढ़िया बनता है फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़ा कच्चा सिंघाड़ा है। मतलब कच्चे का मतलब ये कि अंदर से अभी कच्चा है, मुलायम है बिल्कुल, थोड़ा सा ठोस होना चाहिए अचार के लिए। ये देखिए, तो इस स्टाइल पे हम इसको आधा आधा करके सब काट लेंगे। काट के इसकी सब्जी जरूर दोस्तों बनाइए, अच्छी बनती है और फायदेमंद अलग होती है। सिंघाड़ा जो है, थोड़ा कहते हैं लोग कि डायबिटीज के लिए ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ ज़्यादा है या कम है, देखना पड़ेगा। जबकि मुझे फ्रेंड्स बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं तब तक के लिए अपने पारंपरिक मसाले जो मेरे हैं। देखिए, ये मैंने एक निकाल ली है प्लेट, और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये ले लिया मैंने 1 चम्मच धनिया। किसी भी सब्जी में मैं धनिया बहुत कम डालती हूँ दोस्तों, पता नहीं कि मुझे जो बाहर की खरीदी धनिया आती है इसका स्वाद नहीं अच्छा लगता। डाल देंगे इसमें ये मिर्च, और इसको पानी डाल के 5 मिनट, मतलब सब्जी बनाने के पहले ही घोल के रख देते हैं, जिससे इनका जो स्वाद है इस पानी में रच बस जाए। पहले दोस्तों हम लोग सिलबट्टे में मसाले पीसते थे, आप लोग नहीं पीसे होंगे जो बच्चे हैं, लेकिन हम लोग सिलबट्टे में पीसते थे। मेरी सास हमेशा कहती थी कि इन बाज़ार के मसालों में आ गया था मसाला, गरम मसाला, ये सारे मसाले बाज़ार में आ गए थे पैकेट बंद, लेकिन हमारी सास बोलती थी कि क्या वो मसाले जो है वहाँ के, वो पता नहीं कब के पीसे हैं, सिलौटी में पीसने में ज़्यादा महक आती है। और सही है दोस्तों, लहसुन प्याज सब कुछ मिला के पीसा जाता था, बड़ा अच्छी खुशबू उड़ती थी, सिलौटी में हम लोग पीसते थे। ये देखिए, लेकिन अब वो स्वाद अच्छा लग रहा है, लेकिन तब सिलौटी में मसाला पीसना फ्रेंड्स खराब लगता था कि क्या सिलौटी में बैठ के हम मसाला पीसते हैं। चलिए मसाला मैं साइड में रख देती हूँ, मैं काटती हूँ अपने सिंघाड़े, और सिंघाड़े काटने के बाद आपसे मिलते हैं। काटने के बाद मैं इसको पानी में डालूंगी, देखिए काले हो जाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आप कहोगे कि सिंघाड़ा इधर आपने छील के रखा और इधर छिकले क्यों लगा दिए। तो छिकले दोस्तों मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये सब्जी यानी सिंघाड़े की सब्जी सबसे महंगी होती है। देखिए, जितना सिंघाड़ा नहीं निकला उससे ज़्यादा छिकला इसमें निकला हुआ है। ये मुश्किल से 1 पीस अंदर छोटा सा निकलता है, उतना बड़ा छिकला निकलता है। तो ये सब्जी हमारी समझ में सबसे महंगी है, वही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बताया कि ये देखिए, ना गोभी ना मटर कोई भी इतनी, ये देखिए छिकले क्या कहते हैं, सिंघाड़े से ज़्यादा है। तो चलिए अब इसको हम कस के धुलते हैं, और इसको धुलिए दोस्तों आप भी ठीक से, इसलिए कि देखिए पानी में पैदा होने वाली ये सब्जी है। तो पहले तो मैंने इसको ये जो छिकले सहित आया था वैसे ही मैंने गर्म पानी में नमक डाल के धुल लिया था, लेकिन फिर भी अब छीला है तो इसको भी 1-2 पानी से हम साफ करेंगे। ये देखिए, क्योंकि पानी में पैदा होती है, तालाब के अंदर होती, तालाब भी गंदा होता है। तो अब ये देखिए, हमने गरम मसाले डाल दिए हैं, तेज पत्ता डाल दिया है, दालचीनी डाल दी है, जीरा डाल दिया दोस्तों। अब इसमें हम ये डालेंगे, ये तो हमारा ये सिंघाड़ा रखा हुआ है, ये पानी में भीगा हुआ। अब इसको भी हल्का सा हम भून देंगे। और दोस्तों आज इसमें हम प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। एक लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको सिंघाड़ा की सब्ज़ी अच्छी बहुत लगती है, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाते, तो जैन धर्म को समर्थक है, तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मान नहीं, उनकी फैमिली में कोई मान नहीं रहा था कि सिंघाड़े की भी सब्ज़ी बनती है। तो हम सिंघाड़े की सब्ज़ी इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं। चलिए कोशिश करते हैं कि अच्छी बने, कोई लहसुन प्याज ही अर्जेंट नहीं होता है। सिंघाड़े की सब्ज़ी आप भी बनाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी। और देखिए मैंने इसको गैस को तेज कर दिया है। इसमें हम ये डाल देते हैं अपने मसाले, ये जो हम घोल के रखे हैं।
तेल गरम है ना, कुकर मेरा पहले से ही गरम है। पानी से प्लेट खोलेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी गल जाता है। हम टमाटर को भून देते, तो पानी डाल देते टमाटर पकने के लिए। गैस को आप तेज कर दीजिए। ये बेसन जो है इसको हम भून के रख लेते हैं। तो इस समय हम 1 स्पून बेसन डालेंगे। आप भी भून के ही डालिए, कच्चा मत डालिएगा। और कच्चा भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे तो मसाले में तो पक ही जाएगा। अभी तो हम मसाला भून रहे हैं, लेकिन इसको चलाइए जिससे गांठ न पड़ने पाए। ये देखिए बहुत अच्छी से महक आ रही दोस्तों। अब इसी समय इसमें डालिए थोड़ी सी हींग। सिंघाड़े की सब्जी में हींग अच्छी लगती है, और सिंघाड़े की सब्जी नहीं दोस्तों, हर सब्जी में हींग अच्छी लगती है। ठंड का सीजन है, हींग का इस्तेमाल जरूर करें। थोड़ा पानी डाल देते हैं। मसाले को हम भूनेंगे जब तक इसमें से खूब खुशबू नहीं आने लगेगी। बेसन थोड़ा भून के रख लेने से आराम रहता है। जब मन हो सब्जी अगर बनानी है तो तुरंत डाल दो आप। मसाला जब पक जाता है तो आप नाक के पास ले आए तो बड़ी अच्छी से महक आ जाती है। 40 साल पहले का वाक़या दोस्तों रात में ही याद आया कि मेरे ससुर थे, वो भी बड़े कायदे वाले थे दोस्तों। अब तो अब की बातें नहीं, ये पहले की बातें हैं। तो एक बार हमारी सासू माँ चूल्हे में चाय बना रही थी, तो एकदम से चाय उबलने लगी तो मेरी सासू माँ ने ऐसे कर दिया, ऐसे मुँह से फूंक दिया। मेरे ससुर ने चाय नहीं पी थी। बोले कि अपनी माँ से बोले कि अम्मा उसने चाय जूठी कर दी है। मेरी दादी सास ने बहुत समझाया कि कहाँ जूठी हो गई, फूंक दिया उन्होंने। कहना ना ना, फूंकने से तो फूंक निकल के गया। वही मुझे याद आया कि वो हमारे दीवर हैं कोई, वो बोले कि आपने जूठी कर दी। मेरा हो सकता है भाई, आज मैंने भी वही गलती कर दी। मैंने भी सूंघ लिया दोस्तों, लेकिन मैंने फूंका नहीं है दोस्तों, मैंने सूंघा है। यानी जूठी नहीं हुई, देखिए इतनी दूर से मैंने सूंघा है। ये भी जम गया है दोस्तों। इस समय ठंड पड़ने लगी। ये देखिए मैंने इतना दही ले लिया है। ये फ्रेंड्स असल में ऐसा है ना कि ये बर्फ़ भी जमी हुई है। ये सारा दही ही मत समझिएगा आप, लेकिन दही थोड़ा सा निकाला गया था ना, तो इसलिए ये निकल आया। मलाई ठोस होती है तो वो नहीं निकली। अब इसको हम फेंट लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे। कलछुल हटा लीजिए और इसको धीरे धीरे करके इसमें डाल दीजिए। तुरंत चला दीजिए, फटने न पाए। तो सिंघाड़े की सब्ज़ी लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है। ये सब्जी मुझे ऐसी सब्जियां चावल से बहुत अच्छी लगती है। अब इसको उबलने का हम इंतजार करेंगे। जैसे उबलेगी वैसे हम इसमें सिंघाड़ा डालेंगे। तो दोस्तों सिंघाड़े तो इतने अच्छे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए मन नहीं कर रहा, मन हो रहा थोड़ा नमक से खा ही लें। इस हिसाब से खा लेती हूँ दोस्त, जूठे नहीं होंगे इस हिसाब से। दोस्तों बताइए आप सभी लोग उपवास में, फास्ट में ऐसे सिंघाड़े कौन खाता है? मैं तो जब से सिंघाड़ा आ गया हर सोमवार को आज तो ये काट के हल्का से घी में फ्राई करके खा लेती हूँ। इस सोमवार को बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी। अब देखिए हमारी सब्जी बन गई है। इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है, जो आपको दिखा नहीं पाए दोस्त। कोई बात नहीं, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और देखिए अब गैस बंद कर दिया। अब इसको इधर रख देते हैं और इस प्लेट में हम इस सब्जी को सर्व करते हैं। देखिए तो
ये धनिया है, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे भी डाल दिया है। अब देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार हुई फ्रेंड्स। ये देखिए आप बनाइए तो आलू गोभी, आलू मटर सभी आप भूल जाओगे। देसी सब्जी है ये दोस्तों। ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है इसकी। चावल से खाइए फ्रेंड्स। 2 लोग हमारे घर में आने वाले हैं, उन लोगों की फरमाइश थी कि मम्मी सिंघाड़ा की सब्ज़ी बना लेती हैं तो सिंघाड़ा की सब्ज़ी बना के खिलाएं। मैंने कहा पक्का बनाऊंगी भाई, आप लोगों को अच्छा लगता है मैं ज़रूर बनाऊंगी, मुझे अच्छा भी लगता है बनाना। ये देखिए तो आप लोग इस सब्ज़ी को बनाइए और खा के हमको बताइए कि ये सब्ज़ी कैसी लगती है। ये देखिए तो ये सब्ज़ी हमारी बन गई। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़रा सा डाल देते हैं धनिया, क्योंकि अभी मैंने नीचे डाल दिया है, जब परसेंगे तो खुद ही निकल आएगी। ये तो ये रेसिपी अगर पसंद है फ्रेंड्स तो मिथिला जी की दुनिया भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी सिंघाड़े की सब्ज़ी, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। आप भी बनाइए और स्वाद लेके मक्के की पूड़ी के साथ खाइए।